Dear students of 10th class, today I will tell you about the homework of mathematics for 2nd May. You have to do question number 4, 5, 6 of exercise 5.2 in fair notebook and practice the same. बच्चों, ये आपका होमवर्क 2 मई के लिए है। आपको अपनी मैथ की फेयर नोटबुक में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आओ बच्चों, इन क्वेश्चंस को मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। बच्चों, ये हमें एक एपी दी हुई है 3, 8, 13, 18 और ये आगे कंटिन्यू जा रही है। ठीक है, तो हमें बताने की जो 78 है ये इस एपी की कौन सी टर्म है, यानी इस एपी का कौन सा पद 78 बनेगा या 78 बनेगा। तो आप इसको सोल्व करते हैं। तो बच्चों में दी हुई एपी 3, 8, 13, 18। अब बच्चों ये हमें क्या दिया हुआ है, nth टर्म, यानी ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 78। n इजिकल टू बच्चों हमें क्या करना है, निकालना है, यानी ये कौन से नंबर की टर्म है। तो बच्चों यहाँ से d क्या निकल के आ जाएगा, a2 माइनस a1। तो बच्चों 8 माइनस 3 इजिकल टू 5। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों ये हमारा जनरल फार्मूला है। अब हम इस फार्मूले में जो वैल्यू में गिवन है, दी हुई है, उनको पुट करवाएंगे। पुट करवाने के बाद बच्चों 78 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। तो बच्चों जब हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5। बच्चे 5n माइनस 5 कहाँ से आया है, जब इस n माइनस 1 की हमने इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाई, यानी जब इस 5 की n के साथ और 5 की माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो हमारे पास कितना आ गया, 5n माइनस 5। अब बच्चों जब हमने इसको और इसको सोल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, 78 इज इक्वल टू -2 प्लस का 5n। अब बच्चों जब इस -2 को हम इक्वलिटी साइन के इस तरफ लेके आएंगे बच्चों तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 78 प्लस का 2 इज इक्वल टू 5n और 5n इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया बच्चों 80। और जब हमने इस 5 को दूसरी तरफ लेके आए बच्चों, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा डिवाइड में। तो n इज इक्वल टू 80/5 इज इक्वल टू 16। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो बच्चों जो 78 है वो इस एपी की कौन सी टर्म है, 16th टर्म। तो ये बच्चों हमारा आंसर है। बच्चों यहाँ पर ये जो इक्वलिटी साइन मैंने बोला था, इसका मतलब होता है बच्चों जो ये बराबर का निशान है इसी को बोलते हैं इक्वलिटी साइन। ठीक है, तो बच्चों आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। बच्चों नीचे हमें 2 एपी दी हुई हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में। हमें इन दोनों में ही नंबर ऑफ टर्म बताने की इसमें कितनी टर्म आ रही हैं टोटल। तो बच्चों यहाँ पर दोनों में हमें क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म। ठीक है, तो आओ इनको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट हमें एपी दी हुई है 7, 13, 19 और फिर लास्ट टर्म हमें क्या दी हुई इसकी 205। तो बच्चों यहाँ से ये जो 205 है ये हमारी क्या है, लास्ट टर्म या फिर nthवीं टर्म। तो ए एन इक्वल टू 205, ए इज इक्वल टू 7, एन हमें क्या करना है, निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। a2 माइनस a1, 13 माइनस 7 कितना आ गया बच्चों यहाँ से 6। अब बच्चों हमें nthवीं टर्म निकालने का फार्मूला पता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो बच्चों ये हमारा क्या है, जनरल फार्मूला। उसके बाद हमने क्या किया, फार्मूला लिखा। अब बच्चों जो जो वैल्यू हमें गिवन है वो इस फार्मूले में हमें रखनी है। ठीक है, तो जैसे ही हमने रखी यहाँ पर फार्मूले में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया बच्चों, 205 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6।
अब बच्चों जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 205 इज इक्वल टू 7 प्लस का 6n माइनस 6। ये 6n माइनस 6 कहाँ से आया बच्चों, जब हमने इस 6 के अंदर मल्टीप्लाई करवाई तब हमारे पास क्या गया 6n माइनस 6। अब जब इसको आगे हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 205 इज इक्वल टू 1 प्लस का 6n, यानी 7 में से 6 को माइनस करने पर आ गया 1, तो 1 प्लस का 6n। अब बच्चों जब इस 1 को इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे हम, तो बच्चों ये यहाँ प्लस का तो उधर जाके माइनस का, तो 205 माइनस 1 इक्वल टू 6n, तो 204 इज इक्वल टू 6n। तो यहाँ से n की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 204/6 34। तो बच्चों इस एपी में कितनी टर्म है, 34 यानी 34। बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने अभी बोला कि प्लस का है ये, बच्चों जिस डिजिट के साथ में कोई भी निशान नहीं होता ना, वो हमेशा प्लस का कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, आओ इसका सेकंड पार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन में दूंगा 18 15 से इवन बाय 2। बच्चों ये यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ठीक है, मैंने इसमें सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, यहाँ मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी, ठीक है। 18 15 से इवन बाय 2 13, और ये कहाँ तक चल रही है, -47 तक। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये दिया हुआ था 18 15 से इवन बाय 2 13 और अप टू -47। जब बच्चों इसको हमने सोल्व किया तो ये क्या आ गया हमारे पास 31/2। बाकी सारी की सारी मैंने ऐसी की ऐसे लिख दी। अब बच्चों यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी दी हमें 18, एन हमें क्या करना है, निकालना है, और ए एन कितना दिया बच्चों -47। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, डी A2 माइनस A1। A2 कितना बच्चों 31/2 और A1 कितना है 18, 31/2 माइनस 18। जब इसको हमने सोल्व किया बच्चों एलसीएम लेके, तो यहाँ एलसीएम कितना आया बच्चों 2, ठीक है, यहाँ 31 और यहाँ पर कितना आया -36। बच्चों ये कहाँ से आया 36, जब इस 2 को इसके नीचे 1 मान के चलेंगे हम, जब इस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया 36। जब इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया बच्चों -5/2। तो अब बच्चों में फार्मूला पता है एन नेट टर्म निकालने का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों ए एन कितना दिया हुआ हमें -47, 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5/2। तो बच्चों ये सारी हमें जो वैल्यू पता थी वो हमने लिख दी। तो जब इसको हमने आगे सोल्व किया -47 माइनस 18 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -5/2। बच्चों इस केस में पहले -18 को इस तरफ लेके आ रहा हूँ ताकि मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। तो बच्चों जैसे ही जब हम इसको माइनस के इस तरफ लेके आए, ये दोनों साइन एक जैसे हैं माइनस के, तो बच्चों जुड़ेंगे लेकिन साइन कैसा आएगा बच्चों माइनस का। तो जब 47 और 18 को जोड़ेंगे हमारे पास कितना आ गया -65। इन दोनों को जोड़ने पर -65। अब बच्चों जब इस -5/2 की आप अंदर मल्टीप्लाई कराओगे इसके साथ तो क्या आ जाएगा -5/2 n, और जब बच्चों -5/2 की -1 के साथ करवाओगे तो +5/2, ठीक है। अब बच्चों जब ये 5/2 को आप इजी इक्वलिटी साइन के उस तरफ लेके आओगे तो ये प्लस का तो बच्चों माइनस का, -65 -5/2 इज इक्वल टू -5/2 n। अब बच्चों जब इसको सोल्व करेंगे हम एलसीएम लेके तो ये क्या आ जाएगा -130 -5/2 इज इक्वल टू -5/2 n। तो यहाँ से बच्चों -5/2 n किसके बराबर आ गया -1/35/2 के, और इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, जब इस 5/2 को उधर लेके आएंगे तो ये पलट जाएंगे 2/5, तो 135/2 मल्टीप्लाई 2/5, इस 2 से ये 2 कैंसिल और 5 से ये कितने पर गया बच्चों 27 पर। तो हमारा आंसर कितना आ गया 27। तो कितने टर्म है बच्चों इसमें 27। आओ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11 8 5 2। ठीक है बच्चों, हमें बताना कि ये जो -150 है
क्या इस ए पी का कोई टर्म बन पाएगी, क्या इस ए पी की कोई टर्म बनेगी ये, ठीक है। तो बच्चों अगर ये टर्म ए पी की बनेगी ना, तो यहाँ से हम जो एन की वैल्यू निकालेंगे, अगर वो पूरी तरह इंटीजर आ रही है जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से कोई भी, तो ये बनेगी इस ए पी की टर्म। और अगर ये कभी पॉइंटों में आ रही है या फिर कभी फ्रैक्शन में आ रही है तो ये इस ए पी की टर्म नहीं बनेगी। तो आओ इसको सोल्व करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई हमें 11, nth में टर्म कितनी दी हुई है बच्चों में, ए एन कितना दिया हुआ -150, और एन हमें क्या करना है, निकालना है। d इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, कॉमन डिफरेंस। तो 8 माइनस 11 तो कितना आ गया बच्चों, -3। अब बच्चों हमें nth में टर्म निकालने का फार्मूला पता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो वैल्यू हमें पता है वो इस फार्मूले में हमने पुट करवाई। पुट करवाने के बाद जो हमारे पास आया -150 इज इक्वल टू 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3। बच्चे जो -3 है ये हमें दिया, ये डी की वैल्यू है, ठीक है ना। कभी आप ये सोचो कि n-1 में से 3 घटाए हुए, नहीं, ये जो 3 है ना ये इसके साथ में गुणा में है, ठीक है। अब बच्चों जब हमने इस इक्वेशन को आगे सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया, -150 इज इक्वल टू 11। अब बच्चों जब इस -3 के अंदर मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया, -3n, और जब इस -3 की -1 से तो प्लस का 3, तो ये कितना आ गया, -150 इज इक्वल टू 11 माइनस 3n प्लस का 3। जब इसको हमने आगे सोल्व किया तो क्या आया, -150 इज इक्वल टू 11 और 3 14 माइनस का 3n। जब बच्चों ये 140, जब ये 14 इस तरफ आएगा तो बच्चों ये दोनों जुड़ जाएंगे, -3n इक्वल टू -150 माइनस का 14। तो यहाँ से -3n किसके इक्वल आ गया बच्चों, -164 के। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -160/3। और जब इसको हम डिवाइड करके देखेंगे तो हमें देखा कि यहाँ पर ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया 54 सही 2/3। और कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स मिक्स फ्रैक्शन में नहीं होती, इसलिए -150 है वो इस ए पी की टर्म नहीं है, ठीक है। तो बच्चों यही आपका होमवर्क था। थैंक यू।